Welcome students, hope you are enjoying the lectures and your practicing is going good. अगर आपने पहले तैयारी नहीं कर सके तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि एक टॉपिक पे एक जो चैप्टर है उसमें 8-9 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक पे हम 20 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और MCQs भी कंसेप्चुअली हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आई थिंक कि अगर आप ये MCQs कर लेते हैं तो आप उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी MCQs आ जाए उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। So without wasting our time, we move toward our main topic, the structure of DNA. इसके जो learning outcomes हैं, explain the double helical structure of DNA as proposed by Watson and Crick. दूसरा जो इसका लर्निंग आउटकम है, डिफाइन जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज पार्ट ऑफ ए डीएनए विच कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सबसे पहले हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वो उसको डिस्कस करना है जो कि वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। सेकंड हमने जीन को डिस्कस करना है जो कि बेसिकली सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और जीन जो है वो डीएनए का पार्ट होता है जो कि उसका फंक्शन क्या होता है कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी फॉर्मेशन करवाता है जो हेल्प करती है प्रोटीन की सिंथेसिस में। I hope that MCQs will be very helpful for you. So we move to the first MCQs. The DNA double helix was proposed by Watson and Crick in. अब जो DNA double helical जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन और क्रिक ने कब प्रपोज किया था? 1944 में, 1953 में, 1962 में या 1869 में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा 1953। MCQ नंबर 2 है, DNA इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय। अब डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो आपस में किस तरह जुड़ा रहता है, उसमें क्या कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ऑप्शन अल्फा है पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, नो। ऑप्शन बीटा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। ऑप्शन चार्ली है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर्स होते हैं। ऑप्शन डेल्टा है ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर्स। बेसिकली बेसिस होती हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं। MCQ नंबर 3 है, द बैकबोन ऑफ DNA इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग। अब जो DNA की बैकबोन है वो किस चीज़ के अल्टरनेटिंग जो है उनसे मिलके बनी होती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अल्टरनेटिंग तौर पे आ रही होती है और DNA का स्ट्रक्चर बना रही होती है? ऑप्शन अल्फा है शुगर एंड फॉस्फेट। ऑप्शन बीटा है शुगर एंड बेस। ऑप्शन चार्ली है फॉस्फेट एंड बेस। ऑप्शन डेल्टा है बेस और बेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा शुगर एंड फॉस्फेट जो है वो अल्टरनेटिवली तौर पर डीएनए का जो बैकबोन स्ट्रक्चर है वो बना रही होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन अल्फा। MCQ नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल एंड चरगाफ रूल्स। वाटसन क्रिक मॉडल और चरगाफ रूल के मुताबिक एडेनिन इज इक्वल टू गुआनिन एंड थायमिन इज इक्वल टू साइटोसिन। नो, एडेनिन इज इक्वल टू थायामीन एंड गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। यस, ये जो है वो चरगाफ रूल्स था जो कि उन्होंने दिया था जिसमें जो है एडेनिन की कंसंट्रेशन थायामीन के बराबर होती है, गुआनिन की कंसंट्रेशन साइटोसिन के बराबर होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा। MCQ नंबर 5 है, विच बेस पेयर हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। एडेनिन और थायमीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, नो, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट। इस गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं, ये याद रखना आपने, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 बॉन्ड्स होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। MCQ नंबर 6 है, इफ़ DNA हैज़ 20% एडेनिन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। अब DNA है उसके पास 20% जो है वो एडेनिन है, उसके अंदर जो गुआनिन की परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? हमने ऑलरेडी पिछले फार्मूला देखा था कि एडेनिन की जो कंसंट्रेशन है वो थायमीन के बराबर होती है और गुआनिन की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोसिन के बराबर होती है। अब वो पूछ रहा है कि एडेनिन की उसने कंसंट्रेशन दे दी है, अब उसने गुआनिन की कंसंट्रेशन पूछी है। एडेनिन की कंसंट्रेशन 20% है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थायमीन की कंसंट्रेशन भी 20% हो जाएगी। अब एडेनिन प्लस थायमीन ये टोटल मिलकर कितना बना देंगे? 40%, ठीक है, क्योंकि एडेनिन और थायमीन की कंसंट्रेशन सेम होगी। बाकी कितना रह जाएगा? 60%। ये दोनों 40% बना रहे हैं, बाकी 60% रह जाएगा। वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? गुआनिन और साइटोसिन। सो
गुआनिन और साइटोसिन के 60% को अगर एक स्ट्रक्चर पे हाफ करें तो क्या कितना बनता है 30%। सो जो गुआनिन की परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगी वो कितनी परसेंट होगी 30%। सो हमने उस फार्मूले के थ्रू हमने गुआनिन की परसेंटेज को मालूम कर लिया। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा 30%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट MCQs। MCQs नंबर 7 है वन कंप्लीट टर्न ऑफ DNA हेलिक्स हैज़। अब जो एक कंप्लीट टर्न ऑफ DNA हेलिक्स है वो कितने बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होती है। ऑप्शन अल्फ़ा है 8 बेस पेयर्स, ऑप्शन बीटा है 10 बेस पेयर्स, ऑप्शन चार्ली है 12 बेस पेयर एंड ऑप्शन डेल्टा है 20 बेस पेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, जो वन कंप्लीट टर्न ऑफ DNA हेलिक्स है वो 10 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा। MCQs नंबर 8 है द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर। अब दो स्ट्रैंड्स जो ऑफ DNA जो होते हैं वो आपस में किस तरह अरेंज्ड होती हैं, पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, बोथ सेम डायरेक्शन में होते हैं या सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा एंटी पैरेलल। ये दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ DNA होते हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। MCQs नंबर 9 है द हेलिक्स ऑफ DNA इज़। अब जो हेलिक्स ऑफ DNA है वो उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, बोथ होती हैं या नो हेलिक्स उसमें होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा। जो DNA हेलिक्स है वो क्या है, राइट हैंडेड है। MCQs नंबर 10 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर डबल हेलिक्स वॉज। अब जो डबल हेलिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस था वो क्या था। ऑप्शन अल्फा है एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन, जो उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑब्टेन किया था उसके थ्रू डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हुआ था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। हाँ यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बीटा है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, नो। ऑप्शन चार्ली हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, नो। ऑप्शन डेल्टा है मेजल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन अल्फा। MCQs नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एज जीन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा। इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ट डिफाइन कर रहा होता है जीन को अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा के थ्रू। अब ऑप्शन अल्फा है सेगमेंट ऑफ RNA दैट रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन बीटा है सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली जीन जो है वो एक सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि DNA में प्रेजेंट होता है और कोड्स करता है पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा। ऑप्शन चार्ली है सिंगल न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट ऑन मैसेंजर RNA, नो, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डेल्टा है अ प्रोटीन दैट कंट्रोल्स DNA रेप्लिकेशन, नो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा। MCQs नंबर 12 है इफ़ जीन हैज़ 300 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर एक जीन के अंदर 300 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड हैव। अब रिजल्टिंग जो पॉलीपेप्टाइड बनेगी उसके नतीजे में कितने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रिपेयर होंगे। अज्यूमिंग नो इंट्रोन्स एंड स्टार्ट स्टॉप कोडोन्स आर इंक्लूडेड। ये अज्यूम करते हैं कि उसमें कोई भी स्टार्ट स्टॉप कोडोन अवेलेबल नहीं है, तो कितने अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। अब स्टार्ट और स्टॉप कोडोन, दो कोडोन्स निकाल दें 300 से। वैसे 100 जो है अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर होने थे, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप कोडोन दोनों निकालने से जो है वो 98 जो है अमाइनो एसिड जो है वो प्रिपेयर हो पाएंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक अमाइनो एसिड्स को कोड्स करते हैं। अब दो जो हैं वो कोड्स स्टार्ट और स्टॉप कोड्स जो हैं वो निकल गए, मींस 300 की बजाय 294 जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स रह गए हैं जो कि 98 अमाइनो एसिड्स को कोड्स करेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बीटा। MCQs नंबर 13 है विच स्टेटमेंट अबाउट DNA स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि DNA स्ट्रक्चर के रिलेटेड गलत है, इनकरेक्ट है। DNA is double helix with antiparallel strand. Yes, that's right. Option B है adenine always paired with thymine with 2 hydrogen bonds. Yes. Guanine with cytosine with 3 hydrogen bonds. ये भी correct option होता अगर present होता। Option 4 है the backbone of DNA consists of alternating sugar and phosphate bonds. अब बैकबोन ऑफ जो DNA है वो कंसिस्ट होती है अल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड्स पे। यस, दैट्स करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डेल्टा है जीन्स आर मेड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। नो, जीन्स जो हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलके नहीं बने होते, जीन्स आर मेड ऑफ ओनली न्यूक्लियोटाइड्स। MCQs नंबर 14
A mutation that changes one nucleotide in a gene but does not change the amino acid sequence is called। ऐसे म्यूटेशन जो है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को जीन के अंदर चेंज कर देती है लेकिन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज नहीं करती, उस म्यूटेशन को हम किसका नाम देंगे? मिसेस म्यूटेशन, नॉन सेस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा साइलेंट म्यूटेशन, ऑप्शन चार्ली। एमसीक्यू नंबर 15 है, इन डीएनए द सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज। डीएनए में जो सीक्वेंस होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड्स करती है वो उसकी क्या खसूसियात होती हैं? ऑप्शन अल्फा है डिसकंटिन्यूस इन यूकैरियोट्स ड्यू टू इंट्रॉन्स, हाँ यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बीटा ऑलवेज कंटिन्यूस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नो यूकैरियोट्स में तो डिसकंटिन्यूस होती है। ऑप्शन चार्ली आर फाउंड ओनली इन द 5th यूटीआर रीजन, नो। ऑप्शन डेल्टा है कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, नो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन अल्फा। एमसीक्यू नंबर 16 है, विच बॉन्ड्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस, जो हाइड्रोजन बेसिस होती हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को आपस में जोड़े रखने में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन चार्ली। MCQ number 17, a gene is transcribed into messenger RNA, which of the following is not true about the process। अब एक जीन है वो उसको मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड किया गया है। अब इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो प्रोसेस के रिलेटेड दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन अल्फा है ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज ए टेम्पलेट, ये तो दुरुस्त है। ऑप्शन बीटा है मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन, yes that is the correct option। ऑप्शन चार्ली है uracil in messenger RNA pairs with adenine in DNA template, that is also the correct option। ऑप्शन डेल्टा है that the entire DNA molecule is transcribed into one messenger RNA, no that is not the correct option। पूरा DNA molecule जो है वो messenger RNA में ट्रांसक्राइब नहीं होता, a part of DNA molecule जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डेल्टा, वो होगा ऑप्शन डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 18 है, एमसीक्यू नंबर 18 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपलेट कोड इन रिलेशन टू अ जीन। जीन के रिलेटेड जो ट्रिपलेट कोड की क्या सिग्निफिकेंस होती है? ऑप्शन अल्फा, ई जीन हैज़ 3 एक्सॉन्स, नो ये इसके सिग्निफिकेंस के रिलेटेड नहीं है। बी है 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, यस दैट इज़ द करेक्ट आंसर। हर अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कोड कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड के लिए पॉलीपेप्टाइड के अंदर। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपलेट कोड इन रिलेशन टू अ जीन। एमसीक्यू नंबर 19 है, which of the following will have the most severe effect on the polypeptide coded by a chain। कौन सा ऐसा अमल होगा जो कि मोस्ट सीवियर इफेक्ट डालेगा पॉलीपेप्टाइड पर जो कि जीन के थ्रू कोडेड हो रही होती है? ऑप्शन अल्फा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 बेस, ऑप्शन बीटा डिलीशन ऑफ 3 बेसिस, ऑप्शन चार्ली है डिलीशन ऑफ 1 बेसिस, ऑप्शन डेल्टा इंसर्शन ऑफ 3 बेसिस। इसका स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन चार्ली डिलीशन ऑफ 1 बेस। बेसिकली जब हम 1 बेस को डिलीट कर देते हैं तो उसका मोस्ट सीवियर इफेक्ट पड़ता है ऑन दी पॉलीपेप्टाइड चेन पर, क्योंकि उसकी सीक्वेंस वो सेम नहीं रहती। एमसीक्यू नंबर 20 है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेंट्रल डोगमा स्टेट्स डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। इन दिस अ जीन डायरेक्टली डिटरमाइंस, अब इस प्रोसेस में जो जीन है वो डायरेक्टली किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए को, नो डायरेक्टली ये तो डिटरमाइन नहीं कर रहा होता। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, दैट इज़ द राइट आंसर। बेसिकली जो जीन है वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में उसको डिटरमाइन कर होता है, क्योंकि जो जीन पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को सही लगाने के लिए ही होती है। दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। सो today we have discussed 20 most important MCQs on the topic structure of DNA. In the next coming video we will discuss MCQs on the next chapter, cell structure and function. I hope that series will be very helpful for you. नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके जो हैं 5 से 6 टॉपिक्स हैं मैक्सिमम, मेजर जो हैं 4-5 टॉपिक्स हैं, तो हम हर टॉपिक पर 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो एक ये ह्यूज नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो
आपकी प्रिपरेशन में आ जाएंगे। अगर आप इन MCQs की प्रिपरेशन कर लेती हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है बेस्ट हो जाएगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।